बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, इमरान ख़ान को अपने बेटों से बात करने की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। उनके गिर्द घेरा तंग करना, उनको तोड़ने के लिए उनके बहनों पर मुकदमे बनाए गए। उनकी अहलिया इस वक्त अदालतों के चक्कर काट रही हैं। उनकी ज़िंदगी के लिए हलफनामे जमा करा रही हैं कि इनको जहर दे दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत जो है, क्या वो आर्डर कर रही है कि इमरान खान की बच्चों से बात ना कराई जाए? क्योंकि डाला जेल के सुप्रीडेंट जेल की तो खुद से इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो इनकार कर दे कि इमरान खान की बात नहीं करवानी। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन इमरान खान के ये जो बच्चों के साथ बात ना करवाने का एक मामला है ना, इसका हम पहले थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं। आपको याद है कि इमरान खान को तकरीबन कोई 16 से 18 माह हो रहे हैं और मुसलसल ये कोशिश जारी है कि इमरान खान को किसी तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान को अल्लाह ताला ने असाब इतने मजबूत दिए हैं कि वो तमाम तर दबाव, तमाम तर जो हरबे हैं वो झेलने के बावजूद भी टूटने को तैयार नहीं है। आप ये देखें कि इमरान खान को जब अटक जेल में डाला गया तो वहाँ पर चूहे और जो दीगर कीड़े मकोड़े थे, उससे भी छिपकलियाँ और दीगर कीड़े मकोड़े थे, उससे भी इमरान खान को डराने की, खौफजदा करने की कोशिश की गई। आसिफ जरदारी ने कहा था कि इमरान खान जो है वो छिपकली से डरते हैं। फिर आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा था कि सरदार अख्तर मैंगल ने मुझे कहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके मच्छ जेल के मिर्ची वार्ड में रखा जाएगा। और मिर्ची वार्ड में इनका यही था कि वहाँ पर इमरान खान के उस मिर्ची वार्ड के अंदर छिपकलियाँ छोड़ी जाएंगी। और एक अफवाह यही फैलाई गई थी कि इमरान खान छिपकलियों से डरते हैं, खौफज़दा होते हैं और छिपकली देख के फ़ौरन इनकी जो है ना वो हालत गैर हो जाती है। लेकिन अब देखें कि 3 माह हो गए हैं। 3 माह के दौरान इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान को जो है वो ड्रग्स, मुबैना तौर पे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो इनका इल्ज़ाम ख़त्म हो गया। छिपकली से डरना, ये इस तरह के जो दीगर कीड़े मकोड़ों से डरना था, जेल नहीं काट सकते। ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, सारी ज़िंदगी इसने बड़ी ऐश व इशरत के साथ गुजारी है, ये 4 दिन नहीं निकाल सकता। वो अब देखें कि वो इतना ऐसा आदी हुआ है कि अब वो कहता है कि मुझे जेल के अंदर बेटर क्लास भी नहीं चाहिए। मैं जिस हाल में हूँ, जिस हाल में इन्होंने मुझे C या D कैटेगरी में रखा हुआ है, मैं उसी में खुश हूँ, उसी के साथ मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए। और उसने अपने वकीलों को भी मना किया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आपने मेरी जेल मुंतकली के हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की हुई है तो वो भी वापस ले लें। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान टूटने को तैयार नहीं है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे नवाज शरीफ तकरीर करते हैं और कहते हैं कि मेरे दिल में इंतकाम नहीं है। साथ ही किस्सा सुनाते हैं कि मुझे बात करवाने के लिए जब मैंने जेलर से कहा कि आपके टेबल पर 2 फ़ोन पड़े हुए हैं तो मेरी बात करवा दें, मेरी बीवी की, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है। आप नहीं समझ रहे कि अभी भी वो इंतकाम की ही ये कोशिश है कि मेरी बात नहीं करवाई थी तो अब इमरान खान की बेटों से भी बात ना करवाई जाए। देखिए, क्योंकि आप देखें, माने या ना माने, इस वक्त बैकएंड पे कंट्रोल तो तकरीबन नवाज शरीफ के पास चला गया हुआ। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। पंजाब हुकूमत और पंजाब की पूरी मशीनरी, यहाँ तक के वफाक की मशीनरी भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जेब में है। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही कि वो CCPO लाहौर ने 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर लैंड किया तो उसने आगे कैसे सल्यूट मारा था। और उस वक्त तक नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। उनकी सज़ा मुअत्तल ज़रूर है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, उनके मुकदमात ख़त्म नहीं हुए और वो एक मुजरिम को वहाँ पर एक रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम है और वो उसको सल्यूट मार रहा था। तो ये बात बिल्कुल ठीक। और फिर मैं आपको एक और इसी चीज़ रिलेट करता हूँ। आपको याद है कि मरियम साहिबा कहती हैं कि जब हम सिंध में थे तो वहाँ पर हमारे होटल के दरवाजे को तोड़ा गया था जी। आप देखें कि इमरान खान के ज़मान पार्क के घर को भी उसी तरह तोड़ा गया, उसी तरीके से बुलडोज़र के ज़रिए दरवाज़ा तोड़ा गया। अगरचा सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, सिंध में जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी ने किया होगा या करवाया होगा या वो इस बात के ज़िम्मेदार बनते हैं, क्योंकि सूबे के अंदर वफाक तो इस तरीके से मदाखलत कर ही नहीं सकता। तो ये इसलिए सिर्फ इंतकाम की आग है। वो जो इंतखाबी निशान तंदूर मिला था ना सर, वो ऐसे नहीं मिला था।
वो इसी वजह से मिला था कि अंदर वो बदले की आग है जो जल रही है और तंदूर जो है ना वो सही पक रहा है। और उसी वजह से आप देखें कि इमरान खान को, उसकी सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, उसकी बहनों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए ताकि इसको तोड़ा जाए। बच्चों के साथ उसने एक बार बात की और बच्चों ने यही सवाल किया कि आप बैरून मुल्क क्यों नहीं आ जाते, तो उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि अगर मैं इस मौके पर बाहर चला जाता हूँ तो फिर मेरी जो पूरी जिद्दोजहद है वो सारी सिफर हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब बच्चों के साथ ज़ाहिर बात है, उसके 2 बेटे हैं, अल्लाह ने उसे 2 बेटे दिए हैं, तो उसका दिल करता है। आप देखें कि जब कोरोना आया था तो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोरोना की वजह से कोई 2.5 साल हो चुके हैं, मैं अपने बच्चों से मिल नहीं सका, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल जो ये फ़्लाइट्स थी उनके ऊपर पाबंदियां थी, इसलिए ना इमरान खान साहब जा सकते थे ना उनके बच्चे आ सकते थे, और वो 2.5 साल तक वो उनसे मुलाकात ना कर सके। फिर आप देखें कि मेरे ख्याल में इस साल के शुरू में ज़मान पार्क में उनके दोनों बेटे उनसे मिलने के लिए आए थे। जी। और उस वक्त उनकी मुलाकात हुई, और उस वक्त आप मज़ीद देखें तो तकरीबन 3 साल का वक्त गुजर चुका था, और उनकी 3 साल के बाद कहीं जाके अपने बेटों के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो इसका वाहिद जो मकसद है ना सर, इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके नफसियाती तौर पे टार्चर करना, ताकि एक शख्स को नफसियाती तौर पर जब उसको टार्चर किया जाएगा तो फिर वो क्या कहते हैं उसको कि फ्रस्ट्रेट होगा, वो उसके आसाब कमज़ोर हो सकते हैं और उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये सारे वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ा जाए। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि शायद उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट भी हो, लेकिन उससे आगे अगर आप सिर्फ ये कहें कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल एक तरह से बेकसूर और बेगुनाह है, तो मेरे ख्याल में ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जब ख़ास तौर पे आप देखें कि लाहौर में जलसा होना था, तो लाहौर में जलसे के लिए तमाम तरह इंतज़ामात किसने किए थे? सारे जो लाहौर की इंतज़ामिया है वो कर रही थी, और लाहौर की इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो तमाम तर रियासती मशीनरी है वो जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब, उनकी जेब में थी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी वो तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी कर रही है जो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उसकी ज़िम्मेदार असल में है कोई और, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है, उनके गिरबान तक ये हाथ डाल नहीं सकते, ये डरते हैं, कमज़ोर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, इसलिए ये बदला ले रहे हैं इमरान खान से और उसके निहत्ते और बेगुनाह और मासूम कारकुनों से, और उन्हीं लोगों से, उन लोगों को आप देखें कि जेली मुकदमात बना रहे हैं, घरों में मर्द नहीं मिलते तो औरतों को गिरफ़्तार करके उठा के ले आते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ हमने ये मिसाल सुनी थी कि औरतों को जो है वो इस तरीके से थाने से गिरफ़्तार करके लाया जाए। तमाम तर जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो ये सोच सकते हैं, जो ये कर सकते हैं, वो ये अपने तौर पर कर रहे हैं, और इनका वाहिद मकसद यही है कि इमरान खान को तोड़ा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, उसको घुटनों पे लाया जाए, लेकिन वो ना झुकने को तैयार है, ना वो कमज़ोर हो रहा है, ना उसके आसाब टूट रहे हैं और ना उसकी हिम्मत ख़त्म हो रही है। और इसी वजह से इमरान खान के ऊपर आप देखें कि हर चंद हफ़्तों के बाद क्रैक डाउन का एक नया सिलसिला शुरू होता है, जो इमरान खान और उसके कारकुनों के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ लॉन्च किया जाता है। और ये तसलसल मेरे ख़्याल में जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लेती, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को नंबर लग गया। देखिए, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त में उन्होंने जल्द जो समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की थी, नंबर भी उनकी दरख्वास्त को लग चुका है, और इम्कान यही है कि शायद रवां हफ़्ते ही उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन अगर रवां हफ़्ते नहीं होती तो फिर कभी इम्कान है कि आइंदा हफ़्ते इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। इसके अलावा एक और दरख्वास्त भी है कि जो तैयार हो चुकी है इमरान खान की, वो भी साइफ़र केस में से मुतल्लिक है, और उसका जो है वो कल तक हमारे ज़राए बताते हैं कि कल तक वो दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। तो देखना अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को रिलीफ़ देती है, उसको इंसाफ फराहम करती है या नहीं, क्योंकि निचली अदालतों तक तो हमने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट्स को देख लिया कि वो मुकम्मल तौर पर मैनेज हो चुकी हैं। जिस तरीके का कहा जाता है उसी तरीके से वो केस का फ़ैसला कर देते हैं। आधे घंटे में 30-35 सफ़ात के पर मुश्तमिल फ़ैसले लिख दिए जाते हैं। और आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जिस तरीके से पिछले दिनों इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की गई है, मेरे ख्याल में कोई सूरत और नज़र नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इसके ऊपर अगर इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं करती। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत होती है तो क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद इमरान खान का मुकदमा सुनते हैं या वो केस मुमकिन तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सामने लगाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।